ओके। यस सर। ठीक ठीक है अजय, थैंक यू। तो पहले देख लेते हैं कल का असाइनमेंट था क्या एग्जैक्टली। मैंने कल ध्यान से देखा असाइनमेंट को, तो मुझे एक चीज ये समझ में आया कि मैंने एक छोटी सी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं बताई है, और बिना वो उस प्रॉपर्टी के बताए तुम कोई भी HTML एलिमेंट या फिर कोई भी टैग को वैल्यू चेंज नहीं कर पाओगे। तो वो भी बता देता हूँ मैं। ये मैं वेट कर रहा था कि तुम लोग करोगे, तो तुम लोग खुद से पूछोगे कि सर मैं चेंज कैसे करूँ। देखो, असाइनमेंट क्या था कि तुम्हें एक ये बनाना है, ठीक है। एक तुमको ब्लॉग बनाना है, ठीक है। उस ब्लॉग में तुमको चार पांच चीजें लिखनी है, लाइक तुम्हारा नेम, तुम्हारा क्लास, तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा इंटर्नशिप, ठीक है। और यहाँ पे तुमको एक ऐसा बॉक्स देना है जिस बॉक्स में जो भी मैं प्रॉम्प्ट से इनपुट लूंगा। प्रॉम्प्ट मैंने कल बताया था कि प्रॉम्प्ट यूज हम करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। तो जो भी यूजर इनपुट देगा प्रॉम्प्ट में, वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं। एक बार फिर से बोल देता हूँ। जैसे ही मैं इस क्लिक मी नाम के बटन पे क्लिक करूंगा, वैसे ही जो भी यूजर मुझे इस प्रॉम्प्ट में वैल्यू दिया होगा, वो वैल्यू मैं इस जगह पे शो करा दूं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि तुमको चार सेक्शंस बनाने हैं, और उन सेक्शंस पे, इन अलग अलग सेक्शंस पे जैसे ही मैं क्लिक करूं, ठीक है, वैसे ही क्लिक करते एक अलर्ट मैसेज खुल जाए, और उस अलर्ट मैसेज में इसके आगे की चीजें लिखी हो। मनीष, अजय, समझ पाए मैंने क्या बोला? क्या असाइनमेंट था एग्जैक्टली exactly? अब समझ पाए? हाँ सर, मैं सर इसमें कंफ्यूज हो गया था। वो आईडी में जो जो हम्म। हमें प्रॉम्प्ट किया हुआ मैसेज जहाँ डिस्प्ले कराना था, ये चीज में मैं कंफ्यूज हम्म। हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो इधर, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? बॉक्स, CSS के बॉक्स मॉडल का यूज करके हम एक ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नया HTML फाइल बनाऊंगा, जिसमें मैं लिखूंगा लेक्चर नंबर 8.html, ठीक है। बॉयलर प्लेट बनाऊंगा, ठीक है। बॉडी में आऊंगा, और जो मेरी दोनों CSS फाइल्स हैं, ठीक है, मैं उसको भी इसी में इंपोर्ट करा लूंगा। अलग से क्या ही बनाऊं CSS फाइल। दे दिया मैंने अपने स्टाइल शीट का इस पे लिंक, ठीक है। और एकदम नीचे आके मैंने अपने स्क्रिप्ट फाइल को भी ऐड कर दिया। अवनीश और अजय, मैंने तुम्हें रीजन बताया था कि हम लास्ट में क्यों करते हैं स्क्रिप्ट फाइल को ऐड। आई होप याद होगा तुमको। यस सर। चलो ठीक है। हम क्या करेंगे कि हम एक डिव बनाएंगे, यस ठीक सर। है। हम एक डिव बनाएंगे, एंड उस डिव में हमें हमें दो सेक्शंस बनाने हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था हमेशा सेक्शन जब भी बनाने हो तो दो अलग अलग डिव बना लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पेरेंट डिव, जिसको हम क्लास का नेम दे रहे होंगे पेरेंट डिव, ठीक है। इसको हम क्लास दे रहे होंगे div1। इसको हम क्लास दे रहे होंगे div2। कुछ गलती की, हो सॉरी। इसको हम क्लास दे रहे होंगे div2, ठीक है। सेव करेंगे। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे तीन पैराग्राफ्स दे देता हूँ। इसमें होगा मेरा इनिशियली अजय का नेम, अजय की क्वालिफिकेशन मान लेते हैं बीटेक इन सेकंड, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, और अजय का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो कि अभी सोर्स कोड से है, ठीक है। ये तीन पैराग्राफ्स बना लिए मैंने। सेव किया। सेव करने के बाद मैं एक यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। बटन ना देके मैं चाहता हूँ कि पैराग्राफ पे ही मैं क्लिक करा के इनकी वैल्यू वैल्यू को चेंज करा लूँ। तो मैंने इनको दे दिया क्लिक मी करके सेव किया, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि तुमको एक और सेक्शन बनाना है। उस सेक्शन में मान लो कि हमें तीन तीन H1 देने हैं। सॉरी, पैराग्राफ ही दे दो। तो मैंने तीन पैराग्राफ और दे दिए इनको, जिसमें मैंने लिख दिया माई नेम, जिसको मैं अपने अलर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ।
माय नेम, और फिर मैं लिखूंगा कि अ, हाँ, माय नेम, माय क्लास, और फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माय सब्जेक्ट्स। इन सारे पैराग्राफ्स को मैं कुछ ना कुछ क्लासेस दे रहा हूँ। क्लास दे दिया मैंने P1। जहां पे भी दिक्कत आए तुरंत मुझे स्टॉप कर देना। क्लास P2, क्लास P3, बटन पैरा, इनको भी मैं दे देता हूँ। पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। और इन सब पे मैं एक क्लिकेबल इवेंट लगा दूंगा। ठीक है, सेव किया। सेव करने के बाद वेब पेज पे आया अपने। वेब पेज पे गो लाइव किया। अजय यादव, बीटेक इन सीएससी, सोर्स कोड, क्लिक मी, माय नेम, माय क्लास। ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अजय यादव और क्या बोलते हैं, बीटेक इन सीएससी पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लगी हुई। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा जो इन फाइल्स में भी P1 P2 नाम से रहा होगा। देखता हूँ क्या होता है। हाँ, यहाँ पे P1 P2 है। आई जस्ट सिंपली कॉमेंट देम। सेव किया। सेव करके चलो बताओ अजय मुझे, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डिव है, ये जो मेरा डिव है, इस डिव के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब एक लाइन में आ जाएं। जितने भी डिव हैं वो एक लाइन में आ जाएं। मैं क्या करूँ उसके लिए? सर उसको हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी देंगे फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स किसको दूं मैं, div1 को कि div2 को? div1 को sir। यही तुम गलती कर दे। मैंने मैंने हमेशा कहा है कि डिस्प्ले हमेशा हम पेरेंट को देते हैं। नहीं नहीं, पेरेंट div को सर, पेरेंट। ठीक है, क्लास नेम को कॉपी किया। कॉपी करके मैं स्टाइल शीट में आया। विद द हेल्प ऑफ डॉट सेलेक्टर मैंने क्लास को चूज किया, और क्लास में डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया मैंने। डिस्प्ले मैंने दे दिया, सॉरी सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया। और सेफ्टी के लिए मैंने इनको बॉर्डर दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और मैंने इनको कुछ विड्थ भी दे दी। विड्थ मान लेते हैं मैंने दे दी इनको 500 पिक्सल, और हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल। ठीक है। और मैं करूंगा क्या कि div1 और div2 को भी अलग अलग विड्थ दे दूंगा, ताकि डिस्टिंग्विश करने में मुझे आसानी रहे। तो मैंने बताया था कि मोर देन वन को हम सेलेक्ट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। ये मैंने बताया हुआ है। div1, div2। ठीक है, एक सेकेंड। बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड रेड। और ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। और क्लिक मी को, जो कि हमारा बटन पैरा है, उसको थोड़ा अलग से दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, बटन पैरा पे जाऊंगा, और मैं इनको दे दूंगा पैडिंग। सॉरी, पहले मैं इसको बॉर्डर दूंगा। बॉर्डर दे देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। और फिर मैं पैडिंग दे दूंगा ऊपर नीचे सबसे 10 पिक्सल। सॉरी, 10 पिक्सल ज्यादा हो गया, 5 पिक्सल। ठीक है, सेव करूंगा। सेव करके वेब पेज पे आऊंगा अपने। देखो, ये अजय यादव, बीटेक इन सीएससी, सोर्स कोड, क्लिक मी, माय नेम, माय क्लास, माय सब्जेक्ट्स। ठीक है, विड्थ थोड़ी ज्यादा कर दी है मैंने, तो आई जस्ट सिंपली डिक्रीज द विड्थ 200 पिक्सल, सॉरी 200 पिक्सल, एंड 200 पिक्सल। सेव, वेब पेज पे आया, रीलोड किया। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये बताओ मनीष,
कि अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये मेरे दोनों div हैं, मैं इन दोनों div के बीच में इक्वल स्पेस चाहता हूँ। तो अब मैं क्या यूज करूंगा? इन दोनों div के बीच में इक्वल स्पेस चाहता हूँ मैं। Justify content evenly. हम्म। ठीक। अजय, समझ रहे हो ना? अजय, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। यस सर। स्पेस इवनली। मूविंग टुवर्ड्स माय वेब पेज। देखो, ये हुआ। व्हाट आई विल डू, इनमें कुछ प्रॉपर्टीज लगी हुई हैं, तो अब मैं नहीं चाहता कि इनको कोई बॉर्डर देना। आई सिंपली वांट ब्लैक बॉर्डर। सेव करता हूँ। सेव करके वेब पेज पे आया। अब ये हो गया मेरे दो वेब पेज, ठीक है। ठीक है। एक, दो, तीन। एक, दो, तीन। ठीक है। पहला पहला अब असाइनमेंट का पहला फंक्शन, कि जैसे ही मैं इस क्लिक मी पे क्लिक करूं, वैसे ही एक जो हम प्रॉम्प्ट में इनपुट लिए हैं, वो इनपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज कि मैं अपने स्क्रिप्ट फाइल में जाऊंगा। ठीक है। स्क्रिप्ट फाइल में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम, अभी के लिए मैं इन सबको कमेंट आउट करता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। उस फंक्शन में प्रॉम्प्ट रहेगा। ठीक है। ताकि जैसे ही उस पर कोई यूजर क्लिक करे, वैसे ये फंक्शन चल जाए। तो फंक्शन, मैं इस पे लिख दूंगा मेरा इनपुट वैल्यू। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा होगा कि, एक सेकेंड, इनपुट वैल्यू, और एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ, var a इज इक्वल टू prompt enter your name। विल सेव इट। अब जो भी यूजर इनपुट दे रहा होगा, वो मैं इस वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे करना ये था कि जैसे ही कोई भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, वैसे क्या होगा कि ये अजय यादव चेंज हो जाएगा मनीष हेरोडे में। मनीष हेरोडे में। ठीक है। ये अजय यादव चेंज हो जाएगा मनीष हेरोडे में। अब मुझे करना कुछ नहीं है। इनकी इनकी क्लास पकड़ लो, P1 कॉपी करो। और कल मैंने बताया था कि डॉम के पास एक मेथड होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। वेयर इट इज, हाँ, बाई क्लास नेम। तो व्हाट आई विल डू, मैं इस एलिमेंट को, पहले तो मैं जिस टैग में मुझे चेंजेस करने हैं, पहले उस टैग को तो पकड़ लो। उस टैग को पकड़ने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली कॉल दैट टैग विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। ठीक है। इसके अंदर मैं करूंगा क्या, मैं लिखूंगा उस क्लास का नाम जो कि था हमारा P1। ठीक है। अब मुझे इसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस करना है, और चेंज क्या करना है, जो भी इसमें वैल्यू रही होगी उसको इससे चेंज करना है। तो एक हमारे पास मेथड होता है HTML फाइल को चेंज करने का, विद द हेल्प ऑफ टैग। उस टैग में जो भी वैल्यू होगी, उस वैल्यू को मैं चेंज करूंगा एक मेथड से, और उस मेथड का नाम है इनर HTML। इस मेथड को कॉल करते विद द हेल्प ऑफ डॉम मेथड, तुम किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, उस टैग की वैल्यू को चेंज कर सकते हो तुम। ठीक है। तो मैं सिंपल सा डॉट इनर HTML कॉल करूंगा। ठीक है। और मैं दे दूंगा इनको एक वैल्यू जो कि होगी a। ठीक है। सेव करूंगा। और अब मैं जाऊंगा। अब मैंने तुम्हें कल बताया था कि किसी भी इवेंट को ऐड करने के लिए, फॉर एग्जांपल, मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं क्लिक मी पे ऐड करूं, वैसे ही एक इवेंट फायर हो। और वो इवेंट जैसे ही फायर हो, उसके अंदर जो भी फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो फॉर दैट आई विल यूज डॉट ऐड इवेंट लिसनर। इट इज ऑल्सो
मेथड ऑफ डॉम, लेकिन बहुत सारे इवेंट लिसनर्स होते हैं। ठीक है, हम बाद और क्लास में आगे डिस्कस भी करेंगे उसके बारे में। अभी के लिए फिलहाल ये देखो, व्हाट आई विल डू, आई सिंपली कॉपी दिस थिंग, पेस्ट। अब उस पैराग्राफ का हमारे पास वो क्या था, क्लास बटन पैरा। तो आई विल सिंपली राइट हियर बटन पैरा, and it was a class, so I won't use id. Dot add event listener, और फंक्शन मैंने क्या दिया था यहाँ पे, इनपुट वैल, दैट इज ट्रू। ठीक है, मैंने उस बटन पे इवेंट लिसनर लगाया कि जैसे ही उस पे कोई क्लिक करे वैसे ही ये फंक्शन चले, और इस फंक्शन के अंदर मैंने यूजर से एक वैल्यू इनपुट में लिया है, और वही वैल्यू, जो वैल्यू इनपुट में मुझे मिला है, वही वैल्यू मैं उस पर्टिकुलर टैग की प्रीवियस वैल्यू से रिप्लेस कर रहा हूँ, उसको न्यू वैल्यू पे इक्वल रख के, विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। सेव करके मैं अपने वेब पेज पे आया, सॉरी, एंड मैंने रिफ्रेश किया, अपना कंसोल विंडो खोला, कंसोल खोला, अनकॉट डॉक्यूमेंट गेट आईडी इज नॉट ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती की है। गेट गेट एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स। ठीक है, सेव करता हूँ। तुम्हें पता लगा ना कि कंसोल पे जाते ही तुम अपने अपने एरर्स भी देख सकते हो। ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर इज नॉट अ फंक्शन, अनकॉट टाइप ए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। क्या दिक्कत आ रही है? what is the issue here? What is the issue here? Issue here. Get element by class. Get element by class. Save it. Save करता हूँ। I think it's a warning. No, no, it's type error यार। ट्राई करता हूँ एक बार। सेव करता हूँ। ठीक है। सेव करके मैं इस पे क्लिक करता हूँ। कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो फंक्शन चल ही नहीं रहा है। एक सेकेंड। No, it's not working. It's not working. आईडी देता हूँ इनको। क्लास पे वर्क ही नहीं कर रही है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन पैरा मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। रिप्लेसिंग क्लास बाय आईडी, मे भी शायद ये यूनिक कैरेक्टर्स पे काम कर रहा है, इसीलिए आईडी मांग रहा है मुझसे। और स्क्रिप्ट, और अब मुझे सीएसएस में भी चेंज करना है, जहाँ पे मैंने वो दिया हुआ था बटन पैरा में डॉट, मुझे वहाँ पे हैश देना है। हैश। सेव। सेव करके मैं अपने कंसोल विंडो पे आया। ना, नाउ इट्स गॉन। एरर चला गया। ठीक है, क्लिक किया। क्लिक करते ही इसने मुझसे एक इनपुट मांगा, उस इनपुट में मैंने दे दिया मनीष हैरोडे। ओके किया। व्हाई इट्स नॉट चेंजिंग यार? क्लिक मी हैरोडे। ओह, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग यार? तो भी आईडी दे के देखते हैं।
Why it's not working? Why it's not working? Nitin, एक बार कोई मैनुअल वैल्यू देता हूँ मैं इसको. इस सेंसिटिव का इशू तो नहीं आ रहा है. सॉरी. It's not changing यार. Oh shit man. क्या कर दिया मैंने ये. केस सेंसिटिव चीज को कैपिटल बना दिया मैंने. No, it's fine. Pick me. Open for determined by ID P1. P1 has been given. P1 ID is equal to P1. ये यादव एक सेकंड ना मुझे देखने दो रेफरेंस लेने दो. इनर एचटीएमएल ही यूज करते हैं ना हम. इनर एचटीएमएल मेथड in DOM. Return the text content of the element including all spacing in a HTML tag. Okay. सी सही है. ओ क्या गलती करा था देखा मैंने. डॉट इनर एचटीएमएल वाज होल इन कैपिटल लेटर्स. देखा मनीष एंड अजय क्या गलती हो रही थी. Yes, sir. Yes, sir. केस सेंसिटिव होने की वजह से गलती हो रही थी. ठीक है. स्क्रिप्ट देखो हुआ. ठीक है. मनीष अजय ठीक है. Yes, sir. आओ इनपुट में कुछ और देते हैं. इनपुट में देते हैं नितिन सिंह. ओके किया. नितिन सिंह. क्लिक मी किया. अजय यादव. ओके किया. अजय यादव. वैभव. ठीक है. कोई दिक्कत यहाँ तक. क्या किया मैंने एग्जैक्टली ये कैसे हो गया. समझ में आया. अजय मनीष की कैसे हो गया. क्या एग्जैक्टली किया मैंने. यस और नो. Yes, sir. सर हम वो ऐड इवेंट लिस्टनर है वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये बता पाए कि जब कोई उस पैराग्राफ या इस पे क्लिक करे तो ये फंक्शन हमें चलाना है.
इवेंट लिसनर का सिर्फ इतना सा मतलब है अजय कि किसी भी टैग के पास उसकी इनिशियल प्रॉपर्टी के अलावा और कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं होती है, ठीक है। बस इतना समझो कि एक छोटा सा बेबी है, तुम उसको चलना सिखा दिए इवेंट लिसनर से, ठीक है। तुम उसको ये बता दिए कि भैया तुम्हारे पास पैर हैं, तुम उसका यूज करो और तुम चल सकोगे। तो बस वही करता है तुम्हारा इवेंट लिसनर। मतलब अब वो एक इवेंट परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो गया ये लगाने से। ठीक है, समझ पाए? ओके। यस सर। असाइनमेंट का दूसरा पार्ट क्या था कि जैसे ही मैं इन तीनों पे क्लिक करूं, वैसे ही अलर्ट में इनके आगे का चीज आ जाए। ठीक है। हाँ। पैरावन, ठीक है। स्टाइल स्क्रिप्ट विल मेक अनदर फंक्शन। 3 फंक्शन बनाएंगे अलग अलग, 3 मेथड्स के लिए। फंक्शन F1, कॉपी करते हैं, कॉपी करके पेस्ट पेस्ट F2 एंड F3। इसमें मैं करूंगा क्या कि अलर्ट दे दूंगा। अलर्ट में मैं दे दूंगा माय नेम इज अजय यादव। अलर्ट, आई एम इन बीटेक सेकेंड ईयर, सेफ। अलर्ट, आई हैव 5 सब्जेक्ट्स इन माय सेकेंड ईयर, सेफ। नीचे आऊंगा, विल यूज 3 इवेंट लिसनर्स, विल कॉपी दिस, पेस्ट 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 पेस्ट। क्लास दे देता हूँ इनको बिकॉज दैट वाज इन क्लास। What was the name of those classes? Para 1, Para 2 and Para 3. Para 1, Para 2, Para 3. Saving it, changing the name of functions. F1, F2, F3. Saving it. Will move towards my web page. Refresh. Open my console. Get elements by class name dot add with event listener. I think I'm doing this mistake. देखो बेसिकली होता क्या है, ऐड इवेंट लिसनर हमेशा एक यूनिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो मैंने तुमको बहुत पहले एक चीज बताई थी, अगर तुम्हें याद होगा, कि क्लासेस हम मोर देन 1 या 2 टैग्स के लिए यूज कर सकते हैं, बट आईडी हम यूनिक रखना चाहते हैं। अब समझ में आया मनीष एंड अजय, मैं वो चीज क्यों बोला था? यस सर। यस सर। अब आईडी यूनिक ही होते हैं हाँ, ना हमेशा।
अब जानते हो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है? अब दिक्कत ये हो रही है कि इवेंट लिसनर एक बार में किसी एक ही टैग पे यूज हो रहा होगा, ठीक है? लेकिन लेकिन ये ऐसा प्री एज्यूम करके बैठ जाएगा कि अगर इन्होंने क्लास की हेल्प से कॉल किया है तो ये मोर देन वन या फिर मोर देन टू टैग्स को एक साथ डीलिंग कर रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी का केस आ जा रहा है। तुम्हारा कंपाइलर या फिर तुम्हारा जो प्रोसेसर है, ठीक है, जो प्रोसेसिंग कर रहा है तुम्हारे वेब पेज पे, इज गेटिंग कंफ्यूज कि मैं किस नेम से और किस प्रॉपर्टी से उस पे क्लिक इवेंट लगाऊं। तो फॉर दैट, टू नेग्लेक्ट दैट थिंग, आई वुड सजेस्ट कि आईडी ही दे दो। आईडी एंड आईडी एंड सेकंड आईडी s will be removed. Okay, element by id, element by id, element by id. Saving it, moved towards my web page, रिफ्रेश किया। हाँ, अभी भी कुछ error आ रहा है। ओ हाँ, पैरावन नाम की कोई आईडी ही नहीं है, इसलिए नल ले रहा है इनिशियली। तुम्हें पता है नल भी एक डेटा डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, और जावा में ये एक ऑब्जेक्ट होता है नल। आई होप तुम्हें पता हो, नहीं पता है तो जान लो ये चीज। पैरा वन, पैरा टू एंड पैरा थ्री स्क्रिप्ट टैग में अपने में वेब पेज पे गया, रिफ्रेश किया, क्लोज, कोई एरर नहीं है। मैं यहाँ पे अब क्लिक करूंगा। माय नेम इज अजय यादव, आई एम इन बीटेक सेकेंड ईयर, आई हैव 5 सब्जेक्ट्स इन माय सेकेंड ईयर। असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? असाइनमेंट कंप्लीट हो गया हम लोगों का। यस सर। तो आज क्या सीखा हमने? आज सीखा ये चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने आज सीखी है, वो ये सीखी है कि इवेंट लिसनर हमेशा यूज होंगे आईडी के साथ। और आईडी के साथ क्यों यूज होंगे? क्योंकि तुम्हारा जो मशीन है वो प्री अज्यूम कर लेगा कि अगर किसी टैग को इसने आईडी दी हुई है तो दैट मस्ट बी a यूनिक टैग, so that I can apply event and listen that event on that tag particularly, ठीक है? दूसरी चीज ये सीखी हमने कि हम एक वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं जो भी यूजर हमें इनपुट दे रहा है, और उस वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर दैट इज इक्वल टू, हम किसी भी टैग की इनिशियल वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डॉट इनर एचटीएमएल मेथड, ठीक है? ये दो चीज देखी, फिर बाकी तो चीजें बेसिक ही थी तुम्हारी, ठीक है? तो ये असाइनमेंट हो गया। अजय, तुम मुझसे बोल रहे थे कि डॉम और डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, ये बार मैं और अच्छे से बता दूं। बताऊं मैं? यस सर। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास तुम्हारी ये एचटीएमएल फाइल है। एचटीएमएल फाइल के सबसे स्टार्टिंग में डॉक टाइप लिखा रहता है, फिर तुम्हारा हेड होता है, सॉरी, फिर तुम्हारा एचटीएमएल टैग होता है, फिर तुम्हारा हेड होता है, फिर तुम्हारा टाइटल होता है, फिर तुम्हारी बॉडी होती है, और फिर उसके अंदर जितनी भी चीजें तुम लिखते हो वो तुम्हारे वेब पेज पे शो हो रही होती है। तो तुम्हारा जो जावास्क्रिप्ट है, जो जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, उसको डायरेक्टली एचटीएमएल इस फॉर्म में समझ नहीं आता है। उसको नहीं पता है कि ये टैग लाइन बाय लाइन चलेंगे, इंटरप्रेटेड फॉर्म में चलेंगे, उनको इससे मतलब नहीं है। वो करता क्या है कि तुम्हारे पूरे के पूरे एचटीएमएल, तुम्हारी पूरी की पूरी जो एचटीएमएल फाइल है, उसको एक यूनिवर्सल मॉडल में स्टोर करता है जो कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट है।
डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारा हेड रहा होगा, सॉरी 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 सॉरी, डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हारी एचटीएमएल फाइल रही होगी, एचटीएमएल फाइल के अंदर तुम्हारा हेड रहा होगा, एचटीएमएल फाइल के अंदर ही तुम्हारी बॉडी रही होगी, इसी के हेड हेड के अंदर तुम्हारा लिंक टैग रहा होगा, जिसमें तुम अपनी सीएसएस फाइल्स को लिंक करते हो, और इसी हेड के अंदर तुम्हारा टाइटल रहा होगा। बॉडी के अंदर तुम्हारा P1 टैग, सॉरी तुम्हारा P टैग, तुम्हारा H1 टैग, तुम्हारा एंकर टैग, तुम्हारा div, तुम्हारा वीडियो टैग सब रहा होगा। अब हो क्या रहा है? वो हो ये रहा है कि वो सिर्फ सबसे ऊपर वाले बंदे को पकड़ेगा और उसी से इन सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लेगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं हम डॉम। डॉम होता क्या है? डॉम का मतलब है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब ये जितने भी तुम्हारे टैग्स हैं, ये जितनी भी तुम्हारे ब्रांचेस हैं, इन सारे ब्रांचेस को हम कहते हैं मॉडल। और तुम्हारे इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को तुम्हारा जावास्क्रिप्ट एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी ट्रीट करता है। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये, अगर तुम लोगों ने जावा पढ़ी होगी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो तुम्हें बताया गया होगा कि हर वो चीज जो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी कैरी करती है, जिसके पास दो चीजें होंगी, बिहेवियर और प्रॉपर्टी, वो चीज तुम्हारी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? जैसे अगर हम एक ह्यूमन है, ठीक है, हम इंसान है, तो इंसान एक ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है। हमारे पास प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स हमारे पास हैंड है, हमारे पास लेग है, हमारे पास आईज है, हमारे पास ईयर्स हैं, हमारे पास नेक है। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज। अब हम इन आंखों से देख सकते हैं, इन हाथों से हम काम कर सकते हैं, और इन लेग्स से हम चल सकते हैं। तो ये हो गया बिहेवियर। तो हर वो चीज जिसके पास प्रॉपर्टी और बिहेवियर दोनों होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। दैट इज, दोज आर रियल वर्ल्ड एंटिटीज। तो जावास्क्रिप्ट इस पूरे के पूरे डॉम ट्री को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, जिसको हम कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं, इस पूरे फिनोमिना को डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यहां तक कोई भी दिक्कत? मनीष, अजय, क्लियर सर। क्लियर है? यस। चलो बढ़िया। अब देख लो डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है। डॉम तो बोल दिया हमने, डॉम मैनिपुलेशन देख लो। डॉम मैनिपुलेशन का सिंपल सा बस मतलब समझो कि अगर तुम्हें विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट की हेल्प से तुम सारे एलिमेंट को एक्सेस कर लोगे, और उन एलिमेंट को एक्सेस करने के बाद उनमें कोई भी बदलाव करोगे अगर, मतलब उनके ऊपर या तो इवेंट इवेंट लगाओगे, या तो इनर एचटीएमएल से उनकी वैल्यूज चेंज कर रहे होगे, या तो कोई ना कोई क्लिक्स पे एक फंक्शन कॉल कर रहे होगे। ठीक है? तो एक तरीके से तुम मैनिपुलेट करके इस मॉडल को चलना सिखा दिया, इस मॉडल को एक्टिव रहना सिखा दिया। तो इस किसी भी मॉडल की कोई प्रॉपर्टी को अगर हम मैनिपुलेट करके उसको हम एक्टिव कर देते हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि हम उस डॉम में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन किए हैं, कुछ ना कुछ बदले हैं, कुछ ना कुछ बदलाव लाए हैं, या फिर कुछ ना कुछ अपने आप से हम ऐड किए हैं। ठीक है? इसको हम कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन। डॉम में कोई भी मैनिपुलेशन, डॉम ट्री में कोई भी मैनिपुलेशन इज कॉल्ड डॉम मैनिपुलेशन। मनीष, अजय, कोई दिक्कत यहाँ तक?
यस सर। तो आज का असाइनमेंट हो गया, आज का डॉम ट्री हो गया, डॉम मैनिपुलेशन हो गया, इनर एचटीएमएल हो गया और बेसिक्स लगभग हो गए। तो अब क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आज मैं जो असाइनमेंट दूंगा तुम कल करके लाओगे? कैन आई? यस सर, पक्का। चलो ठीक है, ठीक है मनीष, थैंक यू। तो ओके अजय, आज का असाइनमेंट है तुम लोगों का, तुमको एक वेब पेज बनाना है, ठीक है? और उस वेब पेज में तुमको एक सेक्शन बनाना है। उस सेक्शन में तुम अपना इमेज, इट डजेंट मैटर्स, तुम कोई आइकॉन में लगाते हो तब भी ठीक है, तुम्हारा इमेज जो कि ये बता रहा होगा कि ये अजय यादव की इमेज है, ठीक है? इस इमेज के नीचे अजय का नेम, अजय यादव, और अजय की डेजिग्नेशन कुछ भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, कुछ भी वो लिखना चाहे। इस सेक्शन में तुम्हारा नेम और तुम्हारा क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन और नेम और तुम्हारी फोटो, और ये जो भी तुम इमेज लगाओगे, ध्यान रखना ये इमेज क्लिकेबल होनी चाहिए, मतलब इस इमेज पे मैं क्लिक कर सकूं। क्लिक का मतलब समझ गए, इवेंट लिस्टर ऐड करना है। इस इमेज पे मैं क्लिक कर सकूं, ठीक है? इस इमेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूं, वैसे ही ये दोनों तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन गायब हो जानी चाहिए, ठीक है? समझ पाए मनीष, अजय? यस और नो? यस सर। ये टेंशन ना लो, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, अगले दिन क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ तो करके आओगे। तो ये इमेज क्लिकेबल होनी चाहिए, इस पे हम क्लिक करें तो ये जितने भी डेटा हैं ये गायब हो जानी चाहिए। उसके बाद तुम अपनी 5 फेवरेट टेक्नोलॉजी लिखोगे, ठीक है? और उस टेक्नोलॉजी, वो पांचों की पांचों टेक्नोलॉजी पे हम क्लिक कर सकते हो, क्लिकेबल हो, ठीक है? और यहाँ पे उनमें से जो भी तुम्हारी फेवरेट टेक्नोलॉजी रहेगी उसका नाम लिखोगे एक डिव के अंदर, और उस पे जैसे ही मैं होवर करूंगा, बस तुम्हें इवेंट लिस्टनर में क्लिक की जगह होवर लिखना है। जैसे ही मैं अपना माउस इस पे ले जाऊं, ठीक है, जैसे ही मैं अपना माउस इस पे ले जाऊं, वैसे ही तुम्हें करना क्या है कि ये जो भी तुम्हारी फेवरेट है उसके अलावा जितना भी तुम्हारे पास बाकी चारों पैराग्राफ हैं वो रिमूव हो जाएं। समझ पाए यहाँ तक? कर लोगे? ट्राई कर लोगे? नहीं होगा तो मैं तो हुई हूँ फिर, एटलीस्ट खुद से थोड़ा बहुत ट्राई करोगे, हाँ या ना? यस सर। एक बार फिर से बता दूं कि समझ में आ गया क्या करना है? फिर से बता दूं मनीष, अजय, कि समझ में आ गया है? समझ तो गया है सर। एक बार बता दीजिए सर, ठीक है? अजय बोल रहा है। चलो, देख, एक सेक्शन बनाओगे, उस सेक्शन में एक इमेज बनाओगे, उस इमेज पे हम क्लिक कर सकते हो, और ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही ये जो नेम है और तुम्हारा क्या बोलते हैं डेजिग्नेशन है वो गायब हो जानी चाहिए। दूसरा, 5 टेक्नोलॉजी के बारे में लिखोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है? और उसमें से जो भी फेवरेट रहेगी तुमको इसमें लिखना है, और इस पे जैसे ही मैं माउस लेके जाऊं वैसे ही ये चारों गायब हो जाएं। समझ पाए? अब समझ पाए अजय, मनीष? am I क्लियर? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, ट्राई करोगे एटलीस्ट 30, इसका अगर तुम 30% भी कर लिए तो आई अज्यूम कि तुम्हें यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है?